अरे ये क्या हो रहा है? होली पर जगन्नाथ जी ये रंग किस गरीब भक्त पर लगा रहे हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। पूरी पूरी नगरी होली के रंग में डूबी हुई थी। गलियों में लाल गुलाल उड़ रहा था। बच्चे पिचकारी लेकर दौड़ रहे थे। हर घर से ढोल नगाड़ों और हंसी की आवाजें आ रही थी। लेकिन श्री मंदिर के सिंह द्वार के पास एक अंधेरे कोने में एक बूढ़ा भक्त चुपचाप बैठा था। उसका नाम था माधव। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, बदन पर साधारण फटे कपड़े और कांपते हाथों में एक छोटी सी सूती पोटली। लोग आते उसे रंग लगा जाते, हंसते हुए कहते, अरे बाबा, आज होली है, थोड़ा मुस्कुरा भी लो। लेकिन माधव की सूनी आंखें सिर्फ मंदिर के बंद दरवाजे पर टिकी थी। वो धीरे से बोला, यह सब रंग तो 2 दिन में उतर जाएंगे। मुझे तो वो रंग चाहिए जो जन्म जन्मांतर तक ना छूटे। उसने कांपते हाथों से अपनी पोटली खोली। उसमें ना कोई महंगा गुलाल था, ना मिठाई, ना पिचकारी। बस सूखी तुलसी के पत्तों का चूरा और चुटकी भर सादा गुलाल। उसने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, इस बार अगर होली खेलनी है तो आप मेरे साथ खेलना। मुझे दुनिया का रंग नहीं चाहिए, मुझे आपका रंग चाहिए। उसी क्षण मंदिर के भीतर विराजमान कालिया प्रभु के काले होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जैसे किसी ने बहुत दूर से दिल से पुकारा हो और पुकार सुन ली गई हो। किसी को पता नहीं था कि इस होली पर रंग तो बहुत उड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रंगेगा एक भक्त का भाग्य। दोपहर चढ़ आई थी, सूरज सिर पर था और रंग खेलते खेलते लोग थक कर घर लौटने लगे थे। तभी वहां से शहर के कुछ रईस और शरारती युवक गुजरे। उनमें से एक की नजर माधव की उस पोटली पर पड़ गई। वह हंसते हुए बोला, अरे ओ बाबा, क्या छुपा रखा है इस पोटली में? जरूर कोई बहुत खास रंग होगा। और बिना पूछे उस युवक ने झपट्टा मारकर पोटली छीन ली। माधव घबरा गया। बेटा, नहीं, उसे मत खोलो, वो मेरे प्रभु के लिए है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस युवक ने पूरी पोटली जमीन पर उलट दी। माधव का महीनों की मेहनत से बनाया वो चुटकी भर गुलाल मंदिर की सीढ़ियों की धूल में मिल गया। युवक ठहाका मारकर हंस पड़े। लो बाबा, अब खेलो अपनी खास होली। कुछ पल के लिए माधव सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। हाथ कांप रहे थे। वह घुटनों के बल बैठकर जमीन की धूल समेटने लगा। रंग तो पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। प्रभु, ये कैसी होली है? मैंने तो आपसे रंग मांगा था और आपने तो मेरा रंग ही छीन लिया। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। माधव ने अपनी फटी धोती के कोने में उस धूल भरी मिट्टी को बांधा और फिर से मंदिर की ओर देखने लगा। चेहरे पर असीम दर्द था, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं। वो भारी आवाज में बोला, ठीक है प्रभु, अगर ये आपकी पहली चाल थी तो मैं भी देखता हूं। मेरा भरोसा कब तक परखते हो? ठीक उसी समय मंदिर के भीतर जल रहे अखंड दीपक की लौ अचानक तेज लहराई। अभी तो जैसे किसी ने शुरुआत है कहा माधव। हो, अभी तो शुरुआत है माधव। शाम ढलने लगी। मंदिर में होली का विशेष भोग और श्रृंगार होने वाला था। शहर के अमीर सेठ, बड़े व्यापारी और सामंत अपने अपने सोने चांदी के थाल में कश्मीर का महंगा गुलाल और केसर मिले रंग लेकर अंदर जा रहे थे। हर कोई चाहता था कि इस बार सबसे पहले वही प्रभु को रंग लगाए। माधव अभी भी बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ में धूल भरी धोती और आंखों में इंतजार। तभी एक अमीर सेठ बाहर निकला। उसने माधव को देखा और व्यंग्य से हंसकर बोला, बाबा, अंदर क्यों नहीं आते? या रंग खरीदने के पैसे नहीं बचे? आसपास खड़े लोग मुस्कुरा दिए। माधव शांत स्वर में बोला, सेठ जी, रंग तो बहुत है आपके पास, पर क्या आपका मन भीगा है? सेठ का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में बोला, अरे, भगवान को भी तो अच्छे और महंगे रंग पसंद आते हैं। यह सूखी धूल लेकर क्या होगा? माधव ने मंदिर की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रभु को रंग नहीं, भाव चाहिए। इतना सुनना था कि मंदिर के अंदर अचानक एक हलचल मच गई। जो महंगे रंगों से भरे थाल भीतर रखे थे वो अचानक पलट गए। केसर मिला पानी फर्श पर बह निकला। पुजारी चौंक गए। अरे, ये क्या हुआ? उधर बाहर बैठे माधव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, लगता है
आज मेरे प्रभु को कोई और रंग पसंद है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में भगवान को बाहरी रंग नहीं, भीतर का भाव चाहिए? और तभी मंदिर के अंदर से शंख की ध्वनि गूंजी, कुछ अलग, कुछ असाधारण, जैसे संकेत मिल गया हो कि असली होली अब भी बाकी है। मुख्य पुजारी भागते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर खौफ और आश्चर्य था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज एक विचित्र बात हुई है। महाप्रभु के श्रीमुख पर जो भी केसर और गुलाल चढ़ाया जा रहा है वो टिक ही नहीं रहा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हटा दे रहा हो। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सेठ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक छोटा सा सांवला बालक वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में मिट्टी से सना हुआ थोड़ा सा सादा गुलाल था। वो सीधे माधव के पास आकर बोला, बाबा आप रो रहे थे ना, ये लो मेरे पास बस इतना ही है। माधव ने उस बच्चे को देखा। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे गहराई में कोई अनंत आकाश छुपा हो। माधव ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा ये रंग कहाँ से लाए? बालक बोला, जहाँ सच्चा भाव होता है बाबा, वहाँ रंग खुद बन जाता है। यह कहकर उसने वो चुटकी भर गुलाल माधव की हथेली पर रख दिया और मुड़कर मंदिर की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। भीड़ हंस पड़ी। अरे यह भिखारी बच्चा भी अंदर जाएगा क्या? लेकिन जैसे ही वो बालक मंदिर के द्वार तक पहुंचा, मंदिर की बड़ी बड़ी घंटियां अपने आप बज उठी और सबकी फटी की फटी आंखों के सामने वो बालक रोशनी के एक तेज में विलीन हो गया। भीड़ सन्न रह गई। माधव के हाथ में रखा गुलाल अब साधारण नहीं था। उससे से पारिजात, चंदन और तुलसी की ऐसी सुगंध आ रही थी जिसने पूरे मंदिर प्रांगण को महका दिया। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु आप खुद मेरे लिए रंग लेकर आए थे। माधव कांपते हाथों से वो चुटकी भर गुलाल लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। भीड़ अब मजाक नहीं उड़ा रही थी। सब चुप थे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने सबके पैर बांध दिए हों। मुख्य पुजारी ने भी हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया। माधव ने गर्भगृह के बाहर से ही हाथ जोड़े और बोला, प्रभु यह रंग मेरा नहीं है, यह आपका है। अगर स्वीकार हो तो खुद लगा लेना। इतना कहकर उसने हवा में वह हल्का सा गुलाल उछाल दिया और चमत्कार देखिए, वह गुलाल सीधा जाकर भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख पर ठहर गया। ना गिरा ना बहा, बल्कि महाप्रभु का पूरा विग्रह एक हल्की सी लाल और सुनहरी आभा से दमक उठा। भीड़ से एक साथ एक ही आवाज निकली, जय जगन्नाथ। सेठ, व्यापारी सब स्तब्ध थे। जिनके सोने चांदी के रंग टिक नहीं रहे थे, वो देख रहे थे कि एक चुटकी भाव ने सबको पीछे छोड़ दिया। माधव रोते हुए बोला, अब रंग गया हूं प्रभु, अब चाहे जीवन फीका हो जाए, मेरा मन कभी फीका नहीं पड़ेगा। उसी क्षण मंदिर में ढोल नगाड़े गूंज उठे। होली अब शुरू हुई थी, लेकिन इस बार रंग बाहर नहीं, भीतर चढ़ रहा था। शाम ढलने लगी। डोल यात्रा के रथ को खींचने का समय आ गया। मुख्य पुजारी ने सबको चौंकाते हुए घोषणा की, आज महाप्रभु का आदेश है, जो भी सच्चे मन से रंगा है वही रथ की पहली रस्सी छुएगा। भीड़ में हलचल मच गई। सेठ और सामंत आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी पकड़ी, रस्सी उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई, जैसे महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया हो। सबकी नजर पीछे खड़े माधव पर गई। पुजारी ने इशारा किया। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से रस्सी को छुआ और उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, बिना किसी के खींचे। रथ हल्का सा आगे सरक गया। पूरी पूरी नगरी जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठी। आज किसी ने रथ नहीं खींचा था, रथ तो भक्त के भाव से खुद चल पड़ा था। आज माधव को समझ आ गया था, सच्ची होली तब होती है जब भगवान खुद भक्त के जीवन को अपने रंग में रंग दे, और वह रंग कभी फीका नहीं पड़ता। अगर यह कथा सुनकर आपके हृदय में भी महाप्रभु का थोड़ा सा रंग चढ़ा हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और याद रखिए, इस होली वार नहीं, अपने मन को रंगिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट में सच्चे मन से जय जगन्नाथ लिखना ना भूले।